हरे कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, जैसे कि मैं रोज हमारे कान्हा जी की लीला आपको बताती हूँ, तो आज भी किसी भक्त का हमें फोन आया था। जिया को फोन आया और जिया को उन्होंने बताया है, सिमरन नाम की लड़की है दिल्ली की। उन्होंने जिया को बताया कि हमारे मधुसूदन जी, मतलब क्या हुआ कि वो ऐसे ही मोबाइल देख रही थी और मोबाइल देखते देखते एकदम हमारी लाइव वीडियो आ गई। अब वो देखिए हमारी सब्सक्राइबर नहीं है, वो कभी हमारे वीडियोस नहीं देखती, लेकिन एकदम उन्होंने लाइव वीडियो देख ली। तो जैसे लाइव वीडियो देखी तो उसे अच्छी लगी और वो बहुत ध्यान से देख रही थी मधुसूदन को, मधुप्रिया को बैठे हुए। तो जैसे वीडियोस खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, तो बाद में जैसे वो रात को सो गई तो उसे सपने में हमारे मधुसूदन आए। सपने में उसने कहा कि तुम्हारा मधुसूदन आया मेरे सपने में, और ऐसा कि घर में आया है और उसके साथ इतनी बातें कर रहा है, इतनी बातें कर रहा है कि जिधर जिधर जा रही है उसके पीछे 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 बस बातें ही कर रहा है। बहुत बातें की, बहुत। फिर बाद में उसने कहा कि चलो मुझे अब मधुसूदन मुझे अभी खाना बनाना है, मैं जा रही हूँ किचन में। तो वो भी उसके पीछे पीछे किचन में। तो उसने उसे उठाकर ऐसे ऊपर जो प्लेटफॉर्म रहता है हमारे किचन का, उस पे बिठा दिया, उस पे बैठ गया। तो उसको कहा कि क्या खाएगा तू, क्या बनाऊं मैं तेरे लिए, मैं तो खाना बना रही हूँ, तो क्या बनाऊं। तो बोलने लगा कि मेरे लिए वड़ा सांभर बनाओ। तो देखिए हम वड़ा सांभर हमेशा बनाते हैं, हमारे कान्हा को पसंद है वड़ा सांभर। तो उसको भी कहा कि मेरे लिए वड़ा सांभर बना। तो उसने बोला ठीक है। अब उसने सब खाना वगैरह बनाया, वड़ा सांभर बनाया, सब हो गया। तब उसे याद आया कि अरे उसे अभी कपड़े सुखाने डालने हैं। जब वो खाना बना रही थी तभी भी उसके साथ बहुत सी बातें की। अभी उसे बात नहीं याद आ रही कि क्या बात की, लेकिन बस उसे इतना पता है कि वो बहुत बातें कर रही है मधुसूदन के साथ। तो वो इतने में उसने मधुसूदन से कहा कि अरे मुझे कपड़े सुखाने डालने हैं, और इतने में वो चली गई गैलरी में। अब गैलरी में जैसे उनका ऊपर स्टैंड रहता है कपड़े का सुखाने का, तो वो नीचे नहीं आ रहा था जल्दी, तो थोड़ा उसे टाइम लग गया। और ऐसे नीचे उनके गैलरी में पूरा ग्रास बिछा हुआ है। तो ये वहां से चिल्ला रहा है मधुसूदन कि अरे इतनी देर हो गई, मुझे यहाँ पे अकेली छोड़ के चली गई है, आ ना जल्दी इधर, मैं अकेला बैठा हूँ, मुझे नीचे उतरने भी नहीं आ रहा है। तो उसने कहा कि हाँ हाँ मैं आती हूँ। इतने में उसने क्या किया, मधुसूदन ने, कि किचन में ऐसे सामने एक छोटा स्टूल पड़ा हुआ था। तो उसने कहा कि ऐसे अपने पैर लंबे करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टूल को अपनी तरफ कर रहा, और जैसे अपने स्टूल अपनी तरफ लेकर आया और स्टूल पे ऐसे पैर रख के फट करके नीचे उतरा, और गैलरी में जाके उसके साथ, जैसे वो कपड़े सुखाने डाल रही थी तो उसके साथ गैलरी में नीचे ग्रास बिछे हुए हैं, तो नीचे ग्रास में आराम से बैठ गया और वहाँ पे भी उससे बहुत गप्पे मार रहा है, बहुत बातें कर रहा है। इतने में जब कपड़े सूखे हो गए तो उसने कान्हा से कहा कि चल अभी मधुसूदन, मैंने खाना बनाया है, अभी जल्दी से ठंडा हो गया होगा वो, चल हम खा लेते, मैं तुझे देती हूँ। तो बोला कि ठीक है, अंदर आया। लेकिन अंदर आके मधुसूदन ने उससे कहा कि नहीं नहीं, मुझे इधर नहीं खाना है, मुझे डब्बे में पैक करके दे दे। बेंटेन का डब्बा है और उसमें डब्बे में मुझे पैक करके दे दो। उसने कहा कौन सा बेंटेन का डब्बा। तो फट करके ऐसे ऊपर चढ़ता है मधुसूदन किचन में, और उनके ऐसे ऊपर से कबर्ड खोल के डोरेमोन का उसे इतना बड़ा डब्बा मिलता है टिफिन, वो डोरेमोन का टिफिन निकालता है और उसको देता है कि ये लीजिए, ये लो, इसमें मुझे पैक करके दो। तो वो कहती है कि नहीं, अरे इधर ही खा के जा, डब्बा पैक करके क्या करेगा। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे पैक करके चाहिए डब्बा, मैं खाऊंगा नहीं। तो बोलती ठीक है। तो वो डब्बे में पैक करके मधुसूदन को देती है और मधुसूदन से कहती है कि अभी देख, मैंने डब्बे में पैक करके दिया है, अभी सीधा घर जा, कहीं भी इधर उधर जाना नहीं, सीधा घर पे जाना है। तो फिर कहता है कि हाँ हाँ मैं अभी घर पे ही जाऊंगा। फिर बाद में कहता है कि हाँ मुझे मम्मी बुला रही है, तो इसलिए फिर वो कहती है कि ठीक है अभी सीधे घर जाना। फिर कहने लगता है कि नहीं, मैं लेकिन अभी घर नहीं जाने वाला हूँ, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ। देखिए कि अभी मैं स्कूल जाने वाला हूँ और मैं स्कूल से अब 4 बजे छूटूंगा, उसके बाद घर जाऊंगा।
तो कहती है कि अच्छा तू स्कूल जा रहा है? कि बोला हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं डब्बा लेके जा रहा हूँ, मुझे स्कूल में खाना है ये डब्बा। तो फिर उसे बहुत हंसी आती है, तो वो कहती है अच्छा ठीक है। ऐसे करके वहाँ से मधुसूदन चले जाते हैं और उसकी आँख खुल जाती है। तो देखिए हमारे कान्हा जी की लीला, उसके सपने में जाके, जबकि देखिए उसने तो सोचा भी नहीं कि कान्हा उसके सपने में आने वाले हैं हमारे मधुसूदन। तो देखिए भक्तों, इससे मुझे ये समझ में आता है कि मैं जैसे कि सभी भक्तों को हमेशा कहती हूँ कि जैसे हमेशा देखते हो आप, हम लाइव आते हैं तो सभी भक्त हाज़िरी लगाते हैं कि कान्हा जी से, और मुझे मैसेजेस में भी काफ़ी भक्तों ने कहा है कि कान्हा से कहिए हमारे सपने में आने के लिए, हमारे सपने में आने के लिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए आप इंतज़ार मत कीजिए कान्हा का सपने में आने का, कभी भी अचानक कान्हा जी आपके सपने में आ जाएँगे। तो देखिए ये भक्त ने तो कभी सोचा भी नहीं, उन्हें तो कभी हाज़िरी भी नहीं लगाई है कान्हा के सामने और कुछ भी नहीं। उन्होंने तो फर्स्ट टाइम हमारी लाइव वीडियो देखी और वो बस सो गई और कान्हा देखो उनके सपने में गया। तो इसीलिए उनका कुछ भरोसा नहीं है। कान्हा जी का, मधुसूदन का कुछ भरोसा नहीं, वो कब किसके सपने में चले जाए। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा, तो ये सही बात है कि हमें उनका वेट नहीं करना है कि कान्हा आज मेरे सपने में आ, मेरे सपने में आ। ऐसे कहेंगे तो वो नहीं आते। ये इस पर से हमें साबित हो गया है कि वो एकदम अचानक कभी भी किसी के भी सपने में चले जाते हैं। तो ये देखिए हमारे कान्हा की कैसे आज लीला हुई है। तो मैंने, जब जिया ने मुझे कहा तो मुझे बहुत हँसी आई और मैंने जिया से वही कहा कि जिया, कान्हा के सामने इतनी हाज़िरी लगती है कि हमारे सपने में आओ, सपने में आओ। तो उनके सपने में नहीं गए और देख उनके सपने में चले गए, जबकि उन्होंने तो कान्हा से कहा भी नहीं है। और देखिए हमें इस लीला से ये समझ में आया एक और बात कि पिछली जो मैंने आपको वीडियो बताया था कि किसी एक भक्त के सपने में आए कि वो एलिफेंट का बैग लेकर उसके सपने में आए हैं। एलिफेंट का बैग उन्होंने पहना हुआ है। तो देखिए इस पर से हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी हमारे कान्हा जी बड़े हो गए हैं और उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि हम अभी कान्हा जी को, हमारे मधुसूदन को स्कूल में डालेंगे। और इस वीडियो में भी उन्होंने हमें फिर से याद दिलाया है कि मम्मी आपने कहा था मुझे स्कूल में डालोगे और अभी तक मुझे स्कूल में नहीं डाला। और इसीलिए उन्होंने वो सपने के द्वारा हमें बताया है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे भी अभी पढ़ने जाना है। तो देखिए अभी बस हमें तो अभी लग रहा है कि किसी भी हालत में हमें कान्हा जी का जल्दी से जल्दी एडमिशन करवाना पड़ेगा और उन्हें भी स्कूल भेजना पड़ेगा टिफ़िन वगैरह दे के। अगर टिफ़िन नहीं दिया तो वो फिर किसी ना किसी भक्त के पास चले जाएँगे बोलने के लिए कि चलो मुझे टिफ़िन दो स्कूल के लिए। तो देखिए बहुत अच्छी लीला है। और हर एक सपने में जब कान्हा जी किसी के जाते हैं, जो भी करते हैं, हमारी राधा रानी जाती है, तो कुछ ना कुछ एक संकेत होता है जो वो हमें देते हैं, कुछ तो उद्देश्य होता है उनका। तो आज हमें यही समझ में आ रहा है कि उन्हें अब स्कूल जाना है, वो बड़े हो गए हैं। तो अभी हम बस उनकी तैयारी करेंगे, स्कूल में उनका एडमिशन अभी लेंगे हम ज़रूर और उन्हें स्कूल भी छोड़ने जाएँगे। तो भक्तों बहुत अच्छा लगा जब वो उस भक्त ने हमें फ़ोन करके ये लीला बताई, तो बहुत खुशी हुई। ऐसे भी बहुत भक्तों के साथ हमारे कान्हा जी ने लीलाएँ की है, जो भी हाज़िरी लगी है, काफ़ी भक्तों की हाज़िरी उन्होंने पूरी की है। लेकिन वो मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगी जब हम लाइव आएँगे, क्योंकि काफ़ी भक्त हैं जिनकी उन्होंने सब पूरा कर रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो जब हम लाइव आएँगे तो हम आपको उसमें ज़रूर बताएँगे और वो भी प्रूफ़ के साथ, जो भक्तों ने हमें वीडियो तक भेजी हुई है। तो देखिए कि बहुत सुंदर हमारे कान्हा जी अभी सबके काम कर रहे हैं। और आज भी हमारे कान्हा जी ने फ़ोन हाथ में लिया था, जिया बोर्ड, क्योंकि देखिए कीर्ति जी
ने हमें कहा कि, और उनकी सिस्टर है दर्शना जी, जब कीर्ति जी को फ़ोन गया तो दर्शना जी ने कहा कि मुझे भी कहिए कान्हा जी को फ़ोन लगाने के लिए। लेकिन देखिए ये जो हमारा जो ये है मोबाइल है, ये हमारा वीडियो वाला है, इसमें हमारे भक्तों के नंबर सेव नहीं है। कीर्ति जी का एक नंबर सेव था तो कान्हा जी ने उनको लगाया, तब हमने दर्शना जी का भी नंबर सेव किया। उन्होंने कहा मेरा भी नंबर सेव कर लीजिए तो वो मुझे फ़ोन करेगा मधुसूदन, तो हमने सेव कर दिया था। तो वो मुझे हमको कह रहे थे कि आप उनकी वीडियो निकालो कि वो फ़ोन कर रहे हैं, मधुसूदन फ़ोन कर रहे हैं, आप प्लीज़ वीडियो निकालिए और उन्हें फ़ोन दीजिए और मुझे फ़ोन करेंगे। लेकिन जिया बहुत डर रही थी क्योंकि मधुसूदन पासवर्ड चेंज कर देता है टोटली, तो इसीलिए वो बहुत डर रही थी। लेकिन फिर भी मैंने जिया को कहा जिया कुछ नहीं होता, दे दे, मधुसूदन बाद में ठीक कर देगा फ़ोन करके। तो हमने मधुसूदन को आज दिया था फ़ोन। तो ऐसे ही उसने फिर से दर्शना जी है, पहले तो वो नहीं लगा रहे थे फ़ोन, किसी को नहीं लगा रहे थे। फिर जिया ने कहा कि अरे दर्शना को फ़ोन लगाओ, दर्शना आंटी को कब से बोल रही है। जब बोलने की ही बात थी और एकदम उसने फ़ोन लगा दिया। उन्होंने उसी वक्त दर्शना जी को भी फ़ोन किया, हमने उसी वक्त वीडियो भी निकाली है उसकी। लेकिन भक्तों ये जो मैं आपको मोबाइल की लीला बता रही हूँ, जो हमारे कान्हा जी सबको फ़ोन करते हैं, ये हमने लाइव में बताया था। इसकी मैंने वीडियो नहीं निकाली है कोई, क्योंकि लाइव में काफ़ी भक्त सुनते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, काफ़ी नहीं देखते, इसीलिए कुछ भक्तों को पता होगा, कुछ भक्तों को नहीं पता। तो मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि हमारे कान्हा जी किस तरह से सभी भक्तों को फ़ोन लगाते हैं। तो आप वो वीडियो हमारी ज़रूर देखना। तो देखिए इस तरह से हमारे कान्हा जी बहुत नटखट हो गए हैं और अभी तो देखिए स्कूल जाने की तैयारी में है और फ़ोन भी कर रहे हैं, मतलब उनको फ़ोन भी चाहिए कि इस पर से वो ये भी दिखा रहे कि मैं अभी स्कूल जाऊंगा तो किसी को मम्मी फ़ोन करना होगा तो मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो अभी उन्हें फ़ोन भी चाहिए, वो इस लीला में हमें बता रहे। तो ठीक है, हम उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे कान्हा जी की धीरे धीरे। और देखिए ये वीडियो मैं आपको ज़रूर डालूंगी कि वो कैसे फ़ोन करते हैं सभी भक्तों को, तो आप ज़रूर देखना। और अगली लीला भी आपको मैं कल सुनाऊंगी जो हमारे कान्हा जी ने भक्तों के साथ की है। और भी बहुत सी ज़रूरी बात मुझे भक्तों के साथ करनी है, जो कमेंट हमारे आए हैं मुझे, उस कमेंट के ऊपर भी बहुत सी बातें करनी है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप भक्तों के साथ करूँगी। तो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे।